जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ट्विटर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। तो हो क्या रहा है, ट्विटर ने अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करने से पहले तो मना कर दिया था, देन उसके बाद वापस से इसने स्टार्ट कर दिया वेरीफाई करना, देन उसके बाद फिर से रोका, देन उसके बाद फिर स्टार्ट किया। तो ये चल क्या रहा है मुद्दा, इस छोटे से वीडियो में हम इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफली ये बता देता हूँ। देखो, 3 साल पहले ट्विटर ने अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करने से मना कर दिया था, यानी साल 2017 में इसने बोला कि हम ट्विटर पर अब जितने भी अकाउंट्स हैं उनको ब्लू टिक नहीं देंगे। फिर उसके बाद साल 2021 में, यानी इसी साल जनवरी के आसपास, इसने वापस से इस वेरिफिकेशन के प्रोसेस को रीलॉन्च किया। देन अभी 3-4 दिन पहले क्या हुआ, ये जो प्रोसेस है इसको वापस से रोक दिया गया था। नाउ आज की जो खबर है, 1 से 1.5 घंटे की पहले की ये खबर आ रही है कि ट्विटर ने वापस से इस प्रोसेस को चालू कर दिया है। तो डिस्कस करेंगे इस ओवरऑल इशू को, चल क्या रहा है ट्विटर के साथ। तो देख पाओगे आप, ये द हिंदू का आर्टिकल है। यहाँ पे बताया गया है ट्विटर ने रोका ब्लू टिक बैज देने से। अब यानी कि जो ट्विटर पर अकाउंट्स है उनको वेरीफाई करने से इसके ऊपर रोक लगा दी थी। नाउ अब यहाँ पर आज का जो आर्टिकल है 1 से 1.5 घंटे पहले का, वो ये बताता है कि वापस से इसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। साथ ही साथ स्टडी ग्लोज का ऐप आ चुका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये द हिंदू का आर्टिकल है और इस पूरे आर्टिकल को हम लोग इसके बैकग्राउंड से समझेंगे, इसका हिस्ट्री क्या है। देखो, हुआ क्या था 3 साल पहले, 16 नवंबर 2017 में क्या हुआ था, ट्विटर ने अपना जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसके ऊपर रोक लगा दी थी। इसने बोला कि अब हम आपसे जो जितने भी अकाउंट होंगे ट्विटर पर उनको वेरीफाई नहीं करेंगे, उनको ब्लू टिक्स नहीं देंगे। अब इसके पीछे का रीज़न क्या था, देखो इसके पीछे का रीज़न ट्विटर ने खुद बोला है कि ट्विटर के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि जो ट्विटर है वो अपने ही लोगों को वेरीफाई कर रहा है, एक तरीके से जिसको मर्जी है, जिसको चूज कर रहा है उसको ही यहाँ पर ये वेरिफिकेशन दे रहा है, उसको ही ब्लू टिक दे रहा है। यानी अपने लोगों को एंडोर्स कर रहा है, अपने ही लोगों को सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर उसके बाद ट्विटर की तरफ से बहुत सारे स्टेटमेंट्स देखने को मिले। ट्विटर ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा ही आप लोगों को लगता है और इस तरीके से क्रिटिसिज्म हो रहा है तो ट्विटर क्या करेगा, अब से किसी के भी अकाउंट्स को वेरीफाई नहीं करेगा, किसी के भी अकाउंट्स को ब्लू टिक नहीं देगा। तो ये मुद्दा उठा था साल 2017 में। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, देख पाओगे एक और आर्टिकल है कि ट्विटर वेरिफिकेशन वापस से आया। तो हमने इसको लगभग, ट्विटर ने बोला कि 22 जनवरी से वापस से ये वेरिफिकेशन को चालू करेंगे, वापस से ब्लू टिक देना चालू कर देंगे। नाउ इतनी देर से हम लोग ब्लू टिक कर रहे हैं, तो ब्लू टिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। देखो, ब्लू टिक का मीन ये है कि कोई भी ऐसा पर्सन अगर उसके अकाउंट को ये ब्लू टिक मिल जाता है तो वो माना जाएगा वो एक ऑथेंटिकेट आइडेंटिटी है, और बेसिकली एक ऑथेंटिकेट आइडेंटिटी को ही मिलता है। कोई अगर नोटेबल पर्सन है, कोई फेमस पर्सनैलिटी है तो उसको ये ब्लू टिक दिया जाता है। आगे मैं डिस्कस करूंगा किन किन पर्सन को ये ब्लू टिक दिया जाएगा, अब से उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि देखो जो ट्विटर वेरिफिकेशन है उसके लिए कौन कौन एलिजिबल होता है, इसके बारे में ट्विटर ने खुद बताया है जब इसको वापस से लॉन्च किया। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हो गई या ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस या जर्नलिस्ट, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, गेमिंग, एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स, इन सभी लोगों को ये ब्लू टिक दिया जाएगा। ओके, इसमें इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स भी हैं, तो याद रखना कोई यूट्यूब पर कोई इन्फ्लुएंसर है तो वो भी जो है ये आप कह सकते हो इसके लिए रिक्वेस्ट भेज सकता है कि हमें यहाँ पर ब्लू टिक चाहिए, और अपना जो भी एविडेंस है, जो भी अपने सोर्सेस हैं या फिर जो भी लिंक है वो उसको सेंड कर सकता है। तो ट्विटर उस पर इन्वेस्टिगेट करने के बाद, सर्च करने के बाद अगर आप एलिजिबल होंगे तो ट्विटर आपको ये वेरीफाई करेगा और ब्लू टिक भी देगा। ओके, नाउ अभी मुद्दा ये उठ रहा था कि देखो इतने लोग हैं, इनके अलावा बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं जिनको ये वेरिफिकेशन मिलना चाहिए। तो ट्विटर ने इसको भी यहाँ पर अनाउंस कर दिया है कि देखो आने वाले टाइम पे हम लोग और भी लोगों को इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि साइंटिस्ट, अकेडमिक्स और रिलीजियस लीडर्स, इन सभी लोगों को भी ये ब्लू टिक प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ब्लू टिक कैसे मिलता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि देखो
इसके लिए ये लोग एलिजिबल होंगे, इन लोगों को ये ब्लू टिक्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं, इस पे बात नहीं करूँगा कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। इस पे बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप लोग उसको देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ब्लू टिक है ये आपको ट्विटर की वेबसाइट पर जाकर ही उस पर रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा, तभी आप लोग को मिलेगा। अगर आप लोग ऐप से ये काम करोगे तो ऐप से ये काम नहीं हो पाएगा, ये डायरेक्ट जो है वेबसाइट से होगा। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जब आप ये रिक्वेस्ट भरोगे, यानी आप रिक्वेस्ट भेजोगे ट्विटर को कि हमें ये ब्लू टिक चाहिए, तो आपको अपने एविडेंसेस भी देने पड़ेंगे। आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो उसका लिंक, या आपकी कोई वेबसाइट चल रही है तो उसका यूआरएल सेंड करना होगा, या फिर आपने किसी न्यूज़ चैनल में काम किया है तो उस न्यूज़ चैनल का स्टेटस, तो सभी कुछ सेंड करना पड़ेगा, जिससे पता चल सके आप एक ऑथेंटिक व्यक्ति हो। क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत सारे फ्रॉड लोग भी जो है इसको अप्लाई कर देते हैं, और बहुत सारे लोगों को इस तरीके से ये टिक ना मिले। तो इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा, और ट्विटर कंप्यूटर के थ्रू साथ ही साथ पर्सन्स के थ्रू यहाँ पे चेक करेगा कि हाँ ये बंदा एलिजिबल है। जो भी एलिजिबल होगा उसको ये ब्लू टिक दे दिया जाएगा। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे अब क्या है, हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया कि ट्विटर ने 2017 में इसके ऊपर रोक लगा दी थी कि हम ये वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। रीज़न क्या है मैंने आपको बता दिया। देन उसके बाद क्या करा गया, इस वेरिफिकेशन को वापस से आप कह सकते हो रीलॉन्च किया गया। ठीक है, अब रीलॉन्च कब करा, साल 2021 में। नाउ अभी पिछले कुछ दिनों की बात है, 29 मई को क्या हुआ ना कि वापस से क्या हो गया, जो ट्विटर है उसने ब्लू टिक के ऊपर रोक लगा दी। इसने बोला कि अभी के लिए वेरिफिकेशन हम लोग ये नहीं कर सकते। ये बात है 29 मई की, मतलब अभी 5 दिन पहले की। तो ये क्यों बोला, इसके पीछे का रीज़न ट्विटर ने ये बोला कि देखो हुआ क्या, जैसे ये रीलॉन्च हुआ ना, इतने रिक्वेस्ट गए वेरिफिकेशन के लिए, तो ज़्यादा वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट के आने के कारण ट्विटर ने यहाँ पर ये फैसला दिया कि देखो अभी हम लोग कुछ दिन के लिए वापस से इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को रोक रहे हैं, ताकि जितने यूज़र्स के अभी रिक्वेस्ट आई हैं उनको हम लोग देख सकें। देन उसके लिए जो बाकी सारे लोग हैं उनको काफ़ी इंतजार करना पड़ सकता है। तो ऐसा यहाँ पे ट्विटर ने अपना स्टेटमेंट दिया। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ट्विटर का एक ट्वीट भी है, इसने खुद यहाँ पे बताया था, देख पाओगे 29 मई को इसने वापस से ये प्रोसेसिंग रोकी। इन्होंने बोला कि काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ चुके हैं, तो उन रिक्वेस्ट की वजह से हम लोग अभी फिर से ये प्रोसेस रोक रहे हैं। नाउ ये वाली खबर क्या है, देखो इसको तो मैं ऐड नहीं कर रहा था जब ये वीडियो बना रहा था मैं, लेकिन जब मैं वीडियो बनाने बैठ रहा था तो वापस से ये खबर देखने को मिली, नोटिफिकेशन आया एकदम से, तो इसको मुझे वापस से ऐड करना पड़ा। देखोगे यहाँ पर क्या बोला गया है, आज की ही न्यूज़ ये आ रही है कि ट्विटर ने वापस से वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि 29 मई को रोका था। ठीक है, जो 4 दिन पहले ये प्रोसेस को रोक दिया था, इसको वापस से इसने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो मतलब फिर से जो है ये वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, ऐसा यहाँ पर एक काम दिया गया है। नाउ ये समझना ज़रूरी था ट्विटर ऐसा कर क्यों रहा है, तो मैंने आपको समझा दिया। बोला ये गया था स्टार्टिंग में कि ट्विटर अपने ही लोगों को सपोर्ट कर रहा है, तो इसी वजह से ट्विटर ने ये स्टेप उठाया। आई होप आप लोगों को ये मुद्दा समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गई होंगी ये सारी चीज़ें। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।